हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है? वापस सुनिए, दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड नंबर 1 और नंबर 2 पे कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों के दोनों दुनिया की जहरीली गैस है। ऐसा क्या है इनके अंदर? देखिए, दोनों गैसों का काम एक ही है कि ये ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देती है शरीर के अंदर से, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी को तो ऊपर जाना निश्चित है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसको तो अपन पहचान सकते हैं क्योंकि उसमें सड़े हुए अंडे के जैसे बास आती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो गंधहीन होती है, रंगहीन होती है, किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती। आपने सुना होगा पहले क्या होता था, जैसे बहुत सारे अखबार में भी आपने भी पढ़ा कि लोग जो अंगीठी जला देते थे, कोयला जला करके घर के अंदर बंद कर दिया और सबके सब सुबह भगवान को प्यारे हो गए। क्या कारण था? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई कार्बन के सहयोग से। और उसमें क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो ऑक्सीजन को समाप्त करती है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाने से रोकती है। जब शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आदमी पहले बेहोश हो जाता है और उसके बाद में वो भगवान को प्यारा हो जाता है। तो दुनिया की दोनों जहरीली गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन, मत्स्य संघ के उद्घाटन का विरोध करने वाली 2 रियासत कौन कौन सी थी? देखिए, मत्स्य संघ में 4 रियासत मिलाई थी, आप सभी को पता, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। सबसे पहले 18 मार्च 1948 को उद्घाटन होता है। इसका विरोध कौन सी रियासतों ने किया? तो इसका विरोध करने वाली रियासत थी एक भरतपुर और दूसरी धौलपुर। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ के कुछ स्थानीय नेता थे, जाट नेता, जैसे कि मान सिंह और देशराज। ये ऐसा चाह रहे थे कि हम राजस्थान राज्य नहीं बनाए, हम अलग से ब्रज प्रदेश बनाए। वहां की जनता भी ये चाह रही थी कि ब्रज प्रदेश बनाए। हालांकि उन्होंने खूब सारा विरोध किया, बोले जनता से भी राय ली जाए। जनता से हालांकि राय ली गई, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का एकीकरण करने वाला जो मुख्य व्यक्ति था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो भारत का लौह पुरुष था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इन जो विरोध करने वाले थे उनको जेल में डाला, वापस छोड़ा, और कुल मिला के बात यह है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन हो गया था 18 मार्च 1948 को। हमें याद रखना है विरोध किसने किया, भरतपुर और धौलपुर में। हाँ जी, आज का तीसरा क्वेश्चन, कौन सी मृदा अधिकांशतः डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी या लाल दोमट मिट्टी अथवा लाल पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो इस मिट्टी को का रंग लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में पाई जा रही है तो आयरन ऑक्साइड अधिक मिलेगा। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इसके गुण मैं आपको बता दूं कि इसमें पानी को रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि भारी कण होते हैं और नमी को सोखने और उसको अपने पास रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसमें कमी भी है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की बहुत अधिक कमी होती है, इसलिए सारी फसल यहाँ पे नहीं उगा सकते। अधिकतर आपने देखा होगा मक्के की फसल ही यहाँ पर होती है, गेहूं कपास जो नहीं हो सकता, और गेहूं कपास और जौ अगर पैदा करना है तो आपको रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 243 के। बात करें राजस्थान की तो अप्रैल 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में श्री राजेश्वर सिंह है। इससे पहले मधुकर गुप्ता थे। राज्य निर्वाचन आयोग जो अपन बात करते हैं तो इसका कार्य क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है स्थानीय निकाय, चाहे वो पंचायती राज हो, ग्राम पंचायत, चाहे वो पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, तीनों के चुनाव करवाना। इसके अलावा नगरीय निकाय की बात करें तो नगर निगम, महापौर, नगर पालिकाओं के चुनाव करवाना और वोटर लिस्ट तैयार करना, नए मतदाताओं को जोड़ना, ये सारा का सारा कार्य किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न ध्यान से सुनना, डग गंगधार उच्च भूमि राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? अब इसे समझना पड़ेगा। डग वहां पर ऐसे दिया था, डग से तात्पर्य डांग, गंगधार जहां गंगा की धारा बह रही हो
उच्च भूमि, ऊंची उठी भूमि क्षेत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश, देखिए नाम से सुना आपने, डांग सबसे पहले आया, डांग। तो डांग उत्तर में तो होगा नहीं, पश्चिम में भी नहीं होगा, डांग क्षेत्र इधर ही है। इसके अलावा गंगधर, गंगधर यानी ऐसी धारा जो गंगा में जा रही है, तो चंबल नदी यमुना में मिलेगी और यमुना गंगा में मिलती है, तो चंबल नदी यहाँ पर बहती है। उच्च भूमि यानी आपने सुना है चंबल जो है वो ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ मैदानों का निर्माण करती है, इसलिए याद रखना गंग डंग डग गंगधर उच्च भूमि राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश में स्थित है।